इतने सारे महीने हो चुके हैं खत्म, मतलब मार्च से लेकर के नवंबर के सारे महीने हो चुके हैं खत्म, और बचे कुछ हमारे पास वही बचे हैं कुछ 2 महीने, है ना। यही दिसंबर से लेकर के फेब तक आपके पास टाइम बचा है, और उसके बाद फेब में तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, है ना। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। चलो ये बताओ मुझे, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे कि मुझे ये बताओ कि इतने सारे महीनों में तुमने क्या क्या सीखा करना। कुछ तो पढ़ाई वाली चीज़ें की होगी शुरू, है ना, या फिर कभी ट्राई किया होगा कि हाँ पढ़ के देखते कैसे लगता है पढ़ाई करना, ठीक है। तो मैं बताऊँ क्या तुमने सीखा। तुमने सीखा इंस्टा के ट्रेंड्स को फॉलो करना। हाँ, आज ये ट्रेंड आ गया, अरे आज ये ट्रेंड, ऐसे नाच रहे हैं, आज ऐसे गा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तुमने सीखा। दूसरा चीज़ तुमने क्या सीखा, अरे नए नए एडवेंचर करते हैं यार, चलो यहाँ चलते हैं घूमने, है ना, चलो ये करते हैं, आज का दिन है, चलो क्लास बंक कर लेते हैं यार, छोड़ो ना, क्लास में क्या ही जा रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुमने सीखी इन पूरे के पूरे साल का ड्यूरेशन में जो परसिस्ट किया है, वो चीज़ तुमने पता है क्या सीखी है कि कल से पढ़ेंगे, हम तो कल से पढ़ेंगे, आज का पढ़ाई रहने देते हैं, आज बहुत थक गए हैं, अरे बुखार आ गया है, आज मेरी दीदी का फ़ोन आ गया है, या फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया है, अरे भाई रुक मैं आ रहा हूँ खेलने, है ना। बोलो, कुछ भी गलत बोला मैंने? कुछ भी गलत नहीं बोला मैंने। मुझे सब पता है तुम क्या करते हो, कैसे करते हो और क्या कर रहे हो, है ना। इसीलिए तो तुम अभी यहाँ हो। अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, तुम्हें अब ये फील हो रहा है कि कैसे होगा यार, अब तो एग्ज़ाम आ गया, अब कैसे होगा यार, तो अब अगर कम से कम अभी से भी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि जो टाइम मैंने वेस्ट किया, जो गलतियाँ की मैंने बस की, ठीक है, वो उस टाइम मेरे पता नहीं मैं क्या ही कर रहा था, मुझे कम से कम अभी से भी जागरूक होना है, मुझे कम से कम अभी से भी खुद के लिए सोचना है, अपने परिवार के लिए सोचना है, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सोचना है, ठीक है। तो अगर तुम ये सोच के यहाँ आए हो कि मुझे अभी से भी सब कुछ अच्छा करना है, बदलना है, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 45 डेज की ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें तुम्हारी जो सबसे कठिन विषय तुम्हें लगती है, मतलब कठिन विषय तो और भी हैं, लेकिन तुम्हें लगता है जिसमें कि इंग्लिश तो हमसे ना होगा, मतलब ऐसा सब्जेक्ट कि यार कैसे करेंगे, अगर आ भी जाएगा, कर भी लेंगे, तो मार्क्स अच्छे नहीं आते, है ना। ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है, मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि यार ये मार्क्स नहीं आते, इसमें लिटरेचर है, कैसे आएगा मार्क्स, तो आएगा मार्क्स, बिल्कुल आएगा मार्क्स। अगर ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में है कि मार्क्स नहीं आते हैं, कितना भी कर लो, तो बेटा तुम्हारे पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है, और वही स्ट्रैटेजी लेके मैं आज आप सभी के सामने हूँ। मैं हूँ श्रुति, और आप सभी की श्रुति मैम, जो कि आपको 10th क्लास का पूरा इंग्लिश पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो जिसमें तुम्हें डर लगने वाला है, उसी को हम मस्ती के साथ और बहुत सारी इंजॉयमेंट, क्रिस्पीनेस, चिट चैट्स, इन सभी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, डरना नहीं है, बस डर का सामना करना है। तो डर का सामना करने के लिए हम आ चुके हैं, और इससे अच्छा प्लान तुम्हें नहीं मिलने वाला है, बस मैं लिख के दे देती हूँ। तो अब शुरू करते हैं अपना ये डिस्कशन कि मैम कैसे होगा, है ना। चलो देखते हैं कि कैसे होगा। तो इंग्लिश की बात करें अगर, ठीक है, तो इंग्लिश बेटा, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि यार इंग्लिश तो आ ही जाएगा, क्या ये कहानियाँ ही तो है ना, लगता है कहानियाँ हैं, पोएम्स हैं, यही सब चीज़ तो है। तो बेटा जी ये बताइए कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं क्या इंग्लिश में? बेटा कटते सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में है ना। आप और सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ के जाओगे, अगर ध्यान से पढ़ लिया, है ना, तो उसमें मार्क्स आ जाते हैं आपके। इसमें कितना भी पढ़ते हो, क्या आते हैं मार्क्स अच्छे? बताओ, नहीं आते ना, क्योंकि ये लिटरेचर है ना, लिटरेचर में है बेटा, ये हल्का वल्का चीज़ नहीं है जो तुमने सोच लिया और हो गया, ठीक है। इसमें लगती है मेहनत, इसमें लगता है स्ट्रैटेजी, इसमें लगता है स्मार्ट वर्क, और साथ ही साथ हार्ड वर्क, ठीक है। तो इसी को फ्यूज़ करके मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन, जिसमें कि हम बताएंगे कि बेटा कैसे करोगे तो क्या होगा, और कैसे करोगे गलतियाँ तो उसके वजह से भी क्या होगा। ये सब तुम्हें पता है कि गलतियाँ करने की वजह से तुमने इतना सारा वेस्ट कर दिया है टाइम, अब क्या गलतियाँ नहीं करनी है वो भी तुम्हें पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो बेटा जी आइए देखते हैं, ये रहा हमारा इंग्लिश का सिलेबस। यस, ये ही 2 बुक्स हमारे पास है,
और यही दो बुक्स हमें पढ़नी भी है, ठीक है। ये दोनों बुक्स हमारे पास है हमारे सिलेबस में क्लास 10th के लिए, और यही दोनों बुक्स को हमें पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कुछ ये रूपरेखा है इन बुक्स की, और ये रूपरेखा है उन मैम की जिससे तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले बुक का नाम क्या है, फर्स्ट लाइट, और दूसरे बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यस, कुछ अजीब सा नाम नहीं है? हाँ, पढ़ेंगे, थोड़ा सस्पेंस रहने दो। चलो आगे देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले बता दूं मैं प्रोज ये सब क्या होता है, ठीक है। देखो इंग्लिश के हमारे जो बुक है उसमें आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो कि तुम्हारा ये बिल्डिंग है और उसमें 2 कंपार्टमेंट्स है, 2 फ्लोर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है प्रोज, फिर आता है पोम। मतलब कि एक तो वैसा विषय होता है, एक तो ऐसा सेक्शन होता है, एक ऐसा फ्लोर होता है जिसमें तुम्हें कहानियाँ कविताएं सुननी होती है। एक तो तुम्हारे पास ऐसा सेक्शन होता है। देखो तो तुम्हारे इंग्लिश के पास, हमारे इंग्लिश के पास होता है 2 सेक्शंस, 2 अलग अलग सेक्शंस, ठीक है। एक होता है प्रोज का, एक होता है पोम का। मतलब कि मैम प्रोज क्या होता है? तो बेटा जी सबसे पहले तो पोएट्री सुन लो या फिर पोम सुन लो। तो पोम का मतलब हमको पता है कि हाँ भाई कविताएं होती हैं, है ना। कविताओं को छोड़ के हमारे इंग्लिश में स्पीच आ गया, कहानियाँ आ गई, बहुत कुछ आ गया। वो सारा वाला जो सेक्शन है ना, वो वाला जो फ्लोर है, वो फ्लोर हम इनको दे देते हैं। मतलब कि एक फ्लोर हो गया आपका कविताओं वाला, दैट इज व्हाट, पोम, और दूसरा फ्लोर हो गया आपका कविताओं को छोड़ के जितना बचा है ना, लिटरेचर का भाग, दैट इज व्हाट इज प्रोज, ठीक है। तो प्रोज में हमारे इस बुक का जो फर्स्ट फ्लाइट नाम का ये बुक है, इसमें कौन से चैप्टर्स हैं आओ देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। मतलब कि भगवान से कुछ चिट्ठी विट्ठी की बात होने वाली है ना। हाँ बिल्कुल यही होता है। पता है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बताऊँ मैं। जैसे एक इंसान है, एक आदमी है, एक फार्मर है, वो क्या करता है, उसको कुछ दिक्कत आती है और वो बोलता है कि छोड़ो यार, हम इंसान तो मेरा कुछ अच्छा करने वाले नहीं है, हम सीधा भगवान को चिट्ठी लिखेंगे और भगवान हमारी झोली भर देंगे। यस यही होता है कुछ, ठीक है। अच्छा वो आगे देखेंगे। चलो फिर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हमारे पास आ गया स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी बहुत डेडिकेटेड चैप्टर है, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो उसके बाद कोई थोड़ा मिस्ट्रियस भी है ये, है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। चलो उसके बाद ग्लिम्स ऑफ इंडिया है, फिर मिल्सबिल द ऑटर, फिर मैडम राइड्स द बस, द सरमोन एट बेनारस, फिर आ गया द प्रपोजल, ठीक है। ये एक प्ले है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये हमारे पास सारे के सारे चैप्टर्स हो गए, देख लो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हमारे पास आ गया पोम वाला, है ना, पोम वाला सेक्शन। तो पोम वाले सेक्शन में हमारे पास कौन से चैप्टर होने वाले हैं आओ देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला आ गया डस्ट ऑफ स्नो, वेरी प्रोनाउन चैप्टर। मतलब कि इनके जो ऑथर हैं, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर क्लास में क्या मजा आएगा यार, है ना। तो इसके जो हमारे ऑथर हैं, इन चैप्टर्स के जो ऑथर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि बेटा आप इसको ना आगे भी पढ़ते हो, यही 10वीं तक नहीं रह जाती है ये चीज़ें, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है वो थोड़ा आगे भी आप मतलब जब ग्रेजुएशन करते हो या फिर पीजी करते हो, तो इन सारे चैप्टर्स में, इन सारे क्लासेस में भी ये चैप्टर आते हैं। मतलब तुमको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ना। लिटरेचर का एक प्रमुख भाग है ये, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ गया अ टाइगर इन द जू, उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फिर द बॉल पोएम, फिर अमेंडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, और फॉर एने ग्रॉजेस, ठीक है। चलो हो गया, इतना ही था, ठीक है। चलो तो लिटरेचर में बेटा जी आपके पास होने वाले हैं इतने सारे चैप्टर्स इस वाले बुक के। ग्रेट। अब आते हैं अपने दूसरे बुक पे। दूसरे बुक का नाम क्या है बेटा? तो दूसरे बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसमें भी कुछ चैप्टर्स होंगे ना। कौन कौन चैप्टर है आओ देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, सर्जरी जानते हो क्या होता है ना। तो सर्जरी की जाती है या नहीं की जाती है, मतलब एक डॉग होता है जो कि ओवर पैम्पर्ड है ना, और उसको बस अब नहीं, आगे नहीं, आगे चैप्टर क्लास में आगे नहीं। ओके चलो, द थीफ स्टोरी हो गया, या फिर मिडनाइट विजिटर हो गया, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हो गया, ठीक है, नेकलेस हो गया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यस इंपॉर्टेंट, ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यस बस, ठीक है। अच्छा नहीं एक और है, सॉरी बोली, ठीक है। तो ये भी सारे चैप्टर्स आके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे
और ये सारे चैप्टर्स को हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। कहानियाँ हैं यार, इतने मस्ती से पढ़ेंगे ना कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कब शुरू हुआ था चैप्टर और कब खत्म, और सारा दिमाग में भी फिट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके चलो ग्रेट। द बुक सेव्ड द लाइफ भी था एक। ओके ग्रेट, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की, ठीक है। मतलब समझ लो कि हमारा इंग्लिश है एक बिल्डिंग, एंड उस बिल्डिंग में आपके पास है अलग अलग फ्लोर्स, ठीक है। क्या है? अलग अलग फ्लोर्स हैं। तो पहला फ्लोर हमने डिस्कस कर लिया, दैट वाज फॉर लिटरेचर। सेकेंड फ्लोर वी आर हैविंग फॉर व्हाट? वी आर हैविंग फॉर ग्रामर सेक्शन। यस, ग्रामर से लगता है डर, तो डर खत्म हो जाएगा अभी भर, ठीक है। जो डर था तुम्हारे पास, ये जो डर था ग्रामर का, वो ग्रामर का डर अब हो चुका है ख़त्म, क्योंकि आ चुकी है श्रुति मैम, और अब तुम्हारा जो डर है वो मेरे पास मुझे दे दो और कॉन्फिडेंस मुझसे ले लो, ये लो, ठीक है। चलो, ग्रामर के सिलेबस में बेटा क्या क्या है? देखो, वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, मैं बताऊं अगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो मार्क्स कटते हैं ना बेटा, तुम्हारे मार्क्स यहीं से कटते हैं, है ना। तो इनकी आरती करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आरती नहीं, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड ग्रामर, राइट। हमें सबसे पहले तो हमें ग्रामर को समझना है, ठीक है। हमें रटना नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करने वाली होती हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ना वो हमें समझना है, रटना नहीं है। हमें समझना है, जिससे कि हम कैसे भी क्वेश्चन दे देना हमें एग्जामिनर, यस वी नो द ट्रिक्स, वी नो द थिंग, वी नो द कॉन्सेप्ट एंड विल डू दिस, है ना। बस ग्रामर बहुत अच्छे से होगा। जितने लोग भी ग्रामर से डरते थे वो ग्रामर के डर को भूल के आना, ठीक है। जितने लोग भी ग्रामर से डरते थे वो इस ग्रामर के डर को भूल के आना, अपने घर पे रख के आना। जब क्लास करने आना तो इस ग्रामर के डर को बाय बाय करके आना, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लास शुरू कर देंगे तो ये ग्रामर का डर छू मंतर हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद अपने आते हैं थर्ड फ्लोर पे, मतलब कि थर्ड सेक्शन पे, दैट इज फॉर व्हाट? फॉर राइटिंग सेक्शन, राइट। सो राइटिंग सेक्शन में हमारे पास कौन से चैप्टर है बेटा? तो सबसे पहला रिपोर्ट है, आर्टिकल है, लेटर है, अनसीन पैसेज। यस, तो इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं मैं। देखो, जो आपका ये सेक्शन है ना, राइटिंग सेक्शन, इसमें दिस रिक्वायर्स व्हाट? दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब कि हर एक सेक्शन का अपना कुछ मांग है, तो इस वजह से हमारे लीडर्स का अपना अपना मांग होता है ना, कि हाँ आप इतने वोट्स दे दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, है ना। सेम फॉर पीपल भी होता है ना। पीपल का भी, लोगों का भी मांग होता है हमारे गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे हमारे ग्रामर से में भी या फिर हमारे इंग्लिश में भी मांग है अलग अलग सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन का क्या मांग है? राइटिंग सेक्शन बोलता है तुम मुझे जितना प्रैक्टिस करोगे, आई विल बी मोर फ्रेंडलियर एंड मोर फ्रेंडलियर विथ यू गाइज। यस, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से मैं तुम्हें आ जाऊँगा और मैं तुम्हारे एग्जाम्स में टॉप करवाऊँगा। यस, तो हमें क्या करना है? हमें इसी चीज़ को दिमाग में रखना है और इस ग्रामर सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बेटा तुम अपना ना एक टेन्योर बना लो, मतलब कि हम एक शेड्यूल बना लेंगे अपना, कैसे करना है प्रैक्टिस फॉर, लाइक हमारे पास 3 सेक्शंस आ गए, तीनों सेक्शंस में हम थोड़ा बंटवारा कर देंगे, ठीक है। वो मित्रता वाला बंटवारा कर देंगे और बताएंगे कि हाँ इस दिन हमें ये पढ़ना है, ठीक है। आज हम लिटरेचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर ग्रामर करना है, फिर अपना राइटिंग करना है, ठीक है। राइटिंग को आप ऐसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो कि आपको अपने स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है, अपने आर्टिकल्स पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आर्टिकल्स आपके मार्क्स बहुत कटवाते हैं, पंक्चुएशंस बहुत मार्क्स कटवाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे ठीक होगी बताओ? प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो प्रैक्टिस से ही आपका ये सारी जो दुख दुविधा कष्ट पीड़ा है वो सब जाएंगी और वो हम आपको अच्छे से करवाएंगे, टेंशन लेने का नहीं। चलो, ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मैम सिलेबस तो बता दिया, इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन ये भी तो बता दो कि शुरू कैसे करें। तो शुरू बताते हैं कैसे करें। बेटा जी, मैंने हमारे हम सभी के जो नेक्स्ट टॉपर्स डे था उसमें एक बात बोली थी कि ऐसे पढ़ाएंगे कि फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके पीछे मैं बताऊं क्या रीज़न था, क्योंकि मुझे भी पता है कि बेटा तुम कितना पढ़ने वाले हो क्लास के बाद, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके पास बुक्स भी नहीं होगा, है ना। सही बोल रही हूँ ना मैं बेटा?
राज खोल दी ना। देखो, तो मुझे भी पता है कि तुम क्लास के बाद कितना पढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, तो हम क्लास में ही ऐसे पढ़ेंगे कि फिर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्लास तो रोज़ करना पड़ेगा, है ना। आपको क्लास तो रोज़ एकदम दिमाग खोल के, एकदम पेन वेन रख के, पेंसिल वेंसिल, कॉपी वॉपी, अपना नोटबुक सब रख के अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास मिस करना हम अफोर्ड अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन मेजर बोलते हैं ना, प्रोटैगनिस्ट फॉर दिस इज, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, ठीक है। ये होने वाला है आपका डेली लेक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस, अपने आप को जांचना भी तो है ना, टेस्ट करना है खुद को ना कि हाँ हमने जो पढ़ा है, क्या हमने ईमानदारी पूर्वक हर एक चीज़ जो मैम ने बताई है, क्या हमने ईमानदारी पूर्वक जो भी चीज़ें मैम ने बताई है वो सारी चीज़ें की है, वो सारी चीज़ें हमने अपने दिमाग में फिट किया है, और अगर ये सब चीज़ें करना है तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें होंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम करेंगे अपने PYQ से, और साथ ही साथ बुक्स के क्वेश्चंस भी हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, जो मैंने आपको अभी तक बताया है और वही फिर से मैं बता रही हूँ बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है ना, राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। टाइम मैनेजमेंट के साथ ही साथ आप कैसे अपने टाइम के मतलब टाइम मैनेजमेंट को देखते देखते आप कैसे टाइम के साथ ही साथ सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के और कैसे लिखोगे गलतियाँ बिना किए, वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से सीखनी है, और वही चीज़ हम सीखेंगे बहुत आराम से, ठीक है। चलो इतना ही है मैम? नहीं, अभी मेकअप हुआ है, अभी थोड़ा सा टचअप करना बाकी है, तो टचअप के लिए आपके पास आ गया सैम्पल पेपर। यस, तो इन सब के बाद हम करेंगे सैम्पल पेपर सॉल्व, जिससे कि जो भी दिमाग में दुख दर्द पीड़ा कष्ट है, थोड़ा बहुत संशय है कि क्या हमने पूरा सिलेबस कर लिया, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, तो ये था हमारा कैसे शुरू करना है। तो क्या मैम इतना सब कुछ करने के बाद हमारा फल अच्छा मिलेगा? मिलेगा क्या? हाउ टू फिनिश, है ना। ये सब चीज़ें स्टार्ट तो कर दी, बट ख़त्म कब करेंगे बताओ। तो बेटा जी, अगर मैंने जो भी पॉइंट्स अभी तुम्हें बताई ना, सब चीज़ नोट कर लो। तुम पता है मैं नोट करने के लिए बोल रही हूँ बेटा, सही में नोट कर लो। जो भी चीज़ें मैंने बताई हाउ टू स्टार्ट में, अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो बेटा, मैंने क्या बोला, अगर तुमने वो सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ कर ली तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, और ये नेक्स्ट टॉपर कौन बन जाएगा? ये नेक्स्ट टॉपर तुम बन जाओगे। कौन बन जाएगा? तुम बन जाओगे। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये एकदम सही बात है, एकदम प्रमाणित बात है। मैं इसकी गारंटी भी लेती हूँ कि बेटा अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट आवर क्लासेस, थ्रू दिस लेक्चर्स, तो नेक्स्ट टॉपर और कोई नहीं बल्कि तुम ही बनोगे। यस, बस इसके लिए थोड़ा डेडिकेशन, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क मिक्सचर जो हम करने वाले हैं इस क्लास में, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, बातें सुननी है। और ये बताओ मैम कि ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? तो बेटा जी यहाँ मिलेगी। आप सभी को तो पता ही होगा, पर मैं आपको रिवीजन करवाने के लिए हूँ ना, तो रिवीजन यहाँ से कर लो कि आपका अभय बैच यूपी बोर्ड आ चुका है और क्लासेस शुरू हो चुकी है। जो बच्चा मिस कर रहा है, मिस मत करो, क्योंकि ये चीज़ अब मिस करने से फिर नहीं कुछ होगा अच्छा, है ना। अगर अच्छा करना है तो जाके कन्फ्रंट करना होगा, और कन्फ्रंट करने का टाइम आ चुका है। और जल्दी जल्दी जो भी लोग नहीं ज्वाइन हुए, फटाफट आ जाओ यार, मस्ती मजाक करना है क्लास में, बहुत सारी चिट चैट्स करनी है, बहुत कुछ करना है, ठीक है, और बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मेरे से बात करना है तो, और बाकी हमारे टीचर्स, होनहार टीचर्स के साथ अगर बात करना है, पढ़ाई करनी है, बहुत सारे सेशंस को एंजॉय करना है, तो फटाफट आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपर ऐप पे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू स्टडी राइट नाउ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो, और जल्दी से मिलते हैं अपने ऐप पे।